हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज जो हम वीडियो कर रहे हैं कमाल का होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है वो कमाल के होने वाले हैं और मुझे उनके बारे में नहीं पता था और इस वीडियो के थ्रू मुझे पता चला है। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको भी बता देती हूँ, पर मुझे पक्का पता है, आप लोगों को तो पता ही होगा। तो ये जो हमने थ्री इडियट्स मूवी देखी थी, तो उसमें जो आमिर खान ने रोल किया था, वो जो कमाल का साइंटिस्ट और बहुत मतलब ब्रिलियंट पर्सन होता है, जिसका मेरे ख्याल से नाम था, देखती हूँ मैं, इसमें लिखा हुआ है, नहीं, वांचू वांचू करके कुछ था वो। वांगचुक। नहीं, ये तो असली इनका नाम है, उसमें कुछ और नाम था। तो वो जो थ्री इडियट्स का था करेक्टर लोग प्ले किया था, वांगनू था ऐसा। नहीं, पता नहीं क्या नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो उन वो जो एक्चुअल में हैं, उन्होंने ये वीडियो बनाई है। तो मैं तो बहुत ईगर हूँ इनको पहले तो देखने के लिए और फिर इनकी बात सुनने के लिए। तो फ्रेंड्स, टाइटल है इस वीडियो का, चाइना को जवाब, सेना देगी बुलेट से, नागरिक देंगे वॉलेट से, सोनम वांगचुक लद्दाख। तो फ्रेंड्स चलो, मैं जो मेरे ख्याल से जो आमिर खान की मूवी जो में थे नाम, जो प्ले किया था करेक्टर, उसमें सोनम वांगचू नहीं था, वो कोई और नाम था। तो कुछ मुझे याद नहीं आ रहा, पर एनीवे तो हैं वही एक्चुअल में। तो फ्रेंड्स, यस, वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए हमारे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस जो आप लोग हमें रिकमेंड करते हो, उनके नोटिफिकेशंस के लिए, ताकि आपको पता चले जब भी वो अपलोड हो। और वो बेल आइकन जरूर क्लिक कर लेना, क्योंकि वो आपको नोटिफिकेशन देगा। सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन, ये दो काम आपने करने हैं वीडियो शुरू होने से पहले। और यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हमारे लिए नहीं पर सोनम वांगचुक के लिए, कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, जल्दी से देखते हैं ये वीडियो। नमस्कार, सलाम और जूले। मैं हूं सोनम वांगचुक लद्दाख से। आप में से कुछ लोग हमें जानते होंगे हमारे शिक्षा सुधार के कामों के बारे में, या फिर पर्यावरण के काम में, आइस्तूपा आर्टिफिशियल ग्लेशियर जैसे कामों के लिए, या फिर आई लिव सिंपली जैसे ग्लोबल मूवमेंट्स जो कि सादा जीवन अपनाकर क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए लोगों को प्रेरित करती है। मगर दोस्तों, आज मैं इन चीजों के बारे में नहीं, बल्कि आप लोगों को एक बहुत ही जरूरी संदेश देने के लिए आया हूं, जो कि चीन और भारत के बीच अभी जो टकराव और तनाव की स्थिति बनी है, इसके बारे में आपकी क्या जिम्मेदारी है। मैं लद्दाख में हूं और आप देख रहे हैं सिंधु नदी को बहते हुए यहां, और वो जो पहाड़ियां हैं उनके पीछे नोब्रा और चांगतांग के वो इलाके हैं जहां पर ये तनाव बढ़ता जा रहा है। हजारों सैनिक वहां ले जाए जा चुके हैं, सुनने में आया है। चीनी वायुसेना के जहाज भी वहां तैनात किए गए हैं, और एक घंटे पहले भारतीय वायुसेना के जहाज भी मेरे ऊपर मंडरा रहे थे। सामान्यतः जब सीमा पर तनाव होता है तो हम आप जैसे नागरिक ये सोचकर सो जाते हैं रात को कि सैनिक इसका जवाब दे देंगे। मगर मैं आज आप लोगों को ये जरूरी बात बताना चाहता हूं कि इस बार सिर्फ सैनिक जवाब नहीं, दो तरफा जवाब हो, और उसमें नागरिक जवाब भी हो। तो आप जैसे नागरिक दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर और अनेक शहरों से क्या कर सकते हैं इसमें, ये समझने के लिए पहले हमें समझनी होगी चीन की ये हरकत और वो ऐसा क्यों कर रहा है। आपने देखा होगा कि ये सिर्फ भारत के साथ नहीं हो रहा है, बल्कि पिछले कई हफ्तों से चीन ये दक्षिण चीनी सागर में वियतनाम, ताइवान और हांगकांग के साथ भी छेड़खानी कर रहा है। और मेरा ये विश्लेषण है कि वो ये सब किसी देश के साथ दुश्मनी के वजह से ज्यादा अपने अंदर की समस्याओं को सुलझाने के लिए कर रहा है। आज चीन को सबसे बड़ा डर है तो अपने जनता से डर है, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी जो कि एक बंधुआ मजदूर की तरह बिना मानवाधिकारों के चीनी तानाशाह सरकार के लिए काम करते हैं और उसे धनी बनाते हैं। जब वो नाराज हो जाए तो फिर एक क्रांति की सी परिस्थिति बन पड़ती है, और इससे चीन बहुत डरता है। आज कोरोना के प्रकोप के बाद
चीन में फैक्ट्रियां बंद हैं, एक्सपोर्ट्स बंद हैं और बेरोजगारी 20% तक बढ़ चुकी है। लोग बहुत नाराज हैं, क्रांति हो सकती है, तख्ता पलट हो सकता है। इसीलिए चीन पड़ोसियों से दुश्मनी करके अपनी जनता को अपने साथ जोड़ने में लगा हुआ है और ये पहली बार नहीं कर रहा है। 1962 में जब भारत के साथ जंग की तो वो जंग भी उसने अपने जनता को संभालने के लिए की थी। तब 4 साल का अकाल और भूखमरी हुई थी और इससे ध्यान हटाने के लिए ये जंग की थी। चीन के लिए अपनी जीडीपी और जो खुशहाली है उसे बढ़ाते रहना बहुत ही जरूरी है और जिस दिन जीडीपी घट जाए वहां की जनता क्रांति के लिए तैयार है। मैं तो कहता हूं कि इस बार भारत की बुलेट पावर से भी ज्यादा वॉलेट पावर काम आएगी। जो नागरिक पैसा खर्चते हैं चीन के सामान को खरीदने में, जरा सोचिए, हम आप भारतीय उद्योग को मारकर चीन से मूर्तियों से कपड़ों तक हर साल 5 लाख करोड़ के सामान खरीदते हैं और फिर यह पैसा आगे जाकर हमारे सीमा पर हथियार और बंदूक बनकर हमारे सैनिकों के मौत का कारण बन सकती है। तो इसलिए अगर हमारे देश के 130 करोड़ लोग और 3 करोड़ जो भारतीय बाहर के देशों में हैं, सब मिलकर भारत में और बल्कि दुनिया भर में एक बॉयकॉट मेड इन चाइना मूवमेंट या अभियान शुरू करते हैं तो आज दुनिया भर में चीन के प्रति रोष है। हो सकता है कि सारी दुनिया साथ आए और इतने बड़े स्तर पर चीनी व्यापार का बॉयकॉट हो कि चीन को जिसका सबसे बड़ा डर था वही हो, यानी कि उसकी अर्थव्यवस्था डगमगाए और उसके जनता रोष में आए, विरोध और तख्ता पलट। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कितनी बदनसीबी की बात होगी भारत के लिए, जरा सोचिए। एक तरफ हमारे सेना सीमा पर जंग लड़ रही होगी और दूसरी तरफ हम आप चीनी सामान, मोबाइल से लेके कंप्यूटर्स, कपड़ों से लेके खिलौनों तक को खरीदकर उनकी सेना को पैसा भेज रहे होंगे, चीन की सेना को। ये तो हुई हार्डवेयर की बात। दूसरी तरफ हमारी युवा चीनी सॉफ्टवेयर, एप्स, गेम्स जैसे टिकटॉक, चेरिट, इन सब में मस्त, उन्हें दूसरी तरफ से करोड़ों करोड़ों का पैसा भेज रहे होंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम एक नागरिक जवाब जरूर दें और इसे एक अभियान बनाएं, ग्लोबल मूवमेंट की तरह। ये बॉयकॉट मेड इन चाइना का जो अभियान है वो भारत के लिए भी एक वरदान साबित होगी। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक विजन हमें दिया था स्वावलंबन का, सेल्फ रिलायंस, वो तब हो सकता है जब हमारे अपने उद्योग फले फूले। और जब हम बॉयकॉट करते हैं इन सामान का तो अपने देश के उद्योग का, उत्पाद का हम प्रयोग करेंगे और उससे मजदूरों को रोजगारी मिलेगी और सारा देश खुशहाल होगा। बजट होगा कि हम और अच्छी तरह से टक्कर ले सकें सीमा पर भी। तो इसके लिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि जहां तक एप्स और सॉफ्टवेयर की बात है तो हमारे युवाओं को 1 हफ्ते में उन्हें अनइंस्टॉल करना चाहिए। बॉयकॉट मेड इन चाइना, सॉफ्टवेयर इन अ वीक एंड हार्डवेयर इन अ ईयर। क्योंकि साजो सामान के लिए वक्त लगेगा हमारे अपने देश से और बाहर से विकल्प निकलने तक, तो उसे हम 1 साल के अंदर कर सकते हैं। तो ये हम न सिर्फ अपना प्रतिज्ञा करें बल्कि 100 और लोगों को इसके बारे में समझाएं, शेयर करें सोशल मीडिया पर, और हमारी जो मीडिया है वो जनता तक, देश के कोने कोने तक पहुंचाए। और जैसे ही इसका असर दिखने लगेगा, इंटरनेट से एप्स लाखों में, करोड़ों में अनइंस्टॉल होंगे, तो चीन को संदेश साफ जाएगा और यही एक तरीका उसे मेज पर पहुंचा सकती है जहां पर की बातचीत हो, शांति की। तो जाते जाते मैं ये बता दूं कि मैं क्या करने जा रहा हूं। इस फोन पर जो भी चीनी ऐप्स हैं उन्हें तो मैं 1 हफ्ते में हटा रहा हूं, बल्कि ये फोन जो कि चीन में बना है इसे भी मैं 1 हफ्ते में अपनी जिंदगी से अलग कर रहा हूं और 1 साल के अंदर हर वो चीज जिस पे मेड इन चाइना लिखा है
उसे जिंदगी से निकालने जा रहा हूँ। हमें चीनी लोगों से कोई समस्या नहीं है, चीनी सरकार और उनकी रवैयों से समस्या है। जब तक चीन में परिवर्तन ना हो हमें ऐसा करना होगा। और आप लोगों से मैं अपील करता हूं कि आप अपने शहर में, अपने मोहल्ले में ऐसे इवेंट्स करें जहां लोग प्रतिज्ञाएं करें कि चीनी सामान का बहिष्कार करें जब तक चीन में परिवर्तन ना हो। और मैं सालों से कहता रहा हूं कि 21वीं सदी में देश के लिए जान देने की नहीं बल्कि जिंदगी देने की जरूरत है। लद्दाख में बढ़ते हुए ये देश के लिए जान देने का कारोबार बहुत देखा, और जहां एक तरफ मैं सलाम करता हूं उन लोगों के लिए, उन लोगों को जिन्होंने देश के लिए जान दिया, मगर इस 21वीं सदी में मेरा ख्याल है कि देश के लिए जान देने की नहीं, जिंदगी देने की जरूरत है। तो आप भी निभाइएगा अपना रोल। जय हिंद। जय हिंद। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा वीडियो था। काश मैंने जैसे ये हुआ था उसी टाइम देखा होता, क्योंकि इतना सुंदर मैसेज है और ये तो हर इंडियन के दिल में होना चाहिए मैसेज, और दिल से वो हाथों में, दिमागों में यूज होना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा मैसेज ये तो सबको करना चाहिए, खाली इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में। क्योंकि आजकल जो हो रहा है इस टाइम, सब जो है चाइना के अगेंस्ट हो रहे हैं, क्योंकि इतना जो गवर्नमेंट वहां की कर रही है वो बहुत ही गलत कर रही है। जब मुझे सबसे पहले पता चला था कि चाइना जो है वो अटैक करने के लिए वहां पे आ गई है और ये सब, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था, जब यहाँ कोरोना से पूरा वर्ल्ड लड़ रहा है और वो आपके वहां से आया है और वर्ल्ड की आपकी वजह से वर्ल्ड को उससे स्ट्रगल करनी पड़ रही है, तो इस टाइम हेल्प देने की जगह आप और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो बाकी लोगों के लिए, बाकी कंट्रीज, बाकी नेशंस के लिए। ऐसे कोई कैसे कर सकता है? और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात जो बोली वो ये बोला कि हमें बॉयकॉट करना चाहिए चाइना से बना हुआ सारे सामान को, मेड इन चाइना कुछ नहीं लेना चाहिए, और खाली हमें इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड में भी बाकी लोगों को, क्योंकि सब अभी उनके अगेंस्ट हुए हैं, सब परेशान हैं। तो अगर सब करेंगे तो उनको समझ में आएगा कि जिस तरह से आप गवर्नमेंट जो है वहां की जो एक्शंस ले रही है वो गलत हैं। पूरे वर्ल्ड में उन एक्शंस के देखकर लोग गुस्से में हैं और उनका जो इमेज है वो गलत हो रही है। आपको ठीक होना है, आपने चेंजेस अपने लाने हैं। और उन्होंने कहा कि हम अगेंस्ट नहीं है, चाइना के लोगों के अगेंस्ट नहीं है, हम किसके अगेंस्ट है? चाइना की जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट, जो वो पॉलिसीज बना रहे हैं, जो वो चीजें कर रहे हैं। और बहुत ही अच्छा ये बात बोली। एंड फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से तो हमें ये करना चाहिए, ऐसे प्रमोट अपने एक दूसरे को, मतलब इंडिया में मैं कह रही हूँ कि ये कहते हैं ना कि इनकरेज करने के लिए लोगों को कि ऐसे करो। कोई आप मेरे ख्याल से किसी टाइप का बैनर या कोई छोटी सा कुछ चीज ना अपने घर के बाहर लगा के बोलो ओनली मेड इन इंडिया, और उससे क्या होगा, आपको देख के या आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो अपनी पूरी लोकेशन में, अपनी लोकेलिटी में। सस्ता बनता होगा, घर में ही बना लो कुछ पोस्टर्स या बैनर्स। यहाँ पे भी तो इतना कुछ लोग करते हैं, वो बनाते नहीं है, जैसे वहां पे रख देते हैं और अपना उसमें लिखा हुआ होता है। तो वैसे ही ओनली मेड इन इंडिया या बाय वी आर ऑल टुगेदर, हम बॉयकॉट करेंगे चाइना के स्टफ को। अगर ऐसे प्रमोट करें और सबके अंदर वो आ जाए इंडिया में तो कमाल हो जाएगा। क्योंकि जब पूरा बॉयकॉट हो जाएगा तो जितना वो दिखा रहे थे, बता रहे थे कि कितना पैसा उनको जाता है जब हम उनके सामान खरीदते हैं, तो एक मैसेज उन्हें मिलेगा। और यहां से भी, मतलब यूएसए में भी अगर ऐसे लोग करने लग जाएं तो बहुत ही, और हो रहा है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है वो भी काफी इस बारे में बोल रहे हैं और कोशिशें चल रही हैं उनकी भी। वो भी कहते हैं मेड इन अमेरिका ही लो, क्योंकि हमें मतलब चाइना से सामान नहीं लेना है। तो हर कंट्री के अंदर इस टाइप का वो जो फीलिंग है वो आ रही है लोगों के अंदर। तो सबसे पहले हमें अपने इंडिया में ये फीलिंग पूरी स्प्रेड करनी चाहिए। और कैसे कर सकते हैं? कुछ एक बैनर लगा के अपने घर के बाहर रख दो, वी बॉयकॉट चाइना स्टफ या ओनली मेड इन इंडिया। और ये सब मोदी जी ने भी बोला था और अब इन्होंने बोला, तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि कोई भी समझदार इंसान है उसको ये समझ में आएगा। और मुझे सबसे अच्छी बात पता है क्या लगी? उन्होंने कहा कि इवन ऐप सारे डिलीट कर दो। मेरे पास तो कोई ऐप है ही नहीं, तो मेरे को, मैं आई एम सो हैप्पी, मेरे को इतना प्राउड फील हो रहा है कि मैंने पहले से कभी यूज ही नहीं किया है। पर
अगर आपके पास, और खासकर वो फोकस किस पे करें, टिकटॉक पर, वो कह रहे हैं टिकटॉक को तो बिल्कुल भी आप यूज नहीं करो। तो बेस्ट है, अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो टिकटॉक की वीडियोस भी मत देखो। जब आप टिकटॉक की वीडियोस ही नहीं देखोगे तो जो इंडिया में लोग टिकटॉक बना रहे हैं उनकी वीडियोस फ्लॉप हो जाएंगी, वो बनाना भी बंद कर देंगे। तो मेरे ख्याल से तो टिकटॉक की वीडियोस भी बंद कर देनी चाहिए, और अब बाकी जो एप्स वो बोल रहे हैं उनको भी बंद कर देना चाहिए, यूज करना बंद कर दो। उन्होंने कहा 1 वीक में आप ये कर दो, और जो हार्डवेयर है उसको आप 1 ईयर लगा लो कि 1 ईयर के अंदर हमने हार्डवेयर भी नहीं करना। वो बोल भी रहे थे मेरा फोन भी मेरा चाइना का है, मेड इन चाइना, तो मैं इसको भी हटा दूंगा। तो अगर आपके पास भी मेड इन चाइना के फोन्स है तो बिल्कुल बंद कर दो, उनको फेंक के अपना मेड इन इंडिया के फोन्स लेना शुरू कर दो। तो बहुत ही अच्छा मैसेज था, वाह कमाल है, हमारे ट्रू हीरो हैं। हमने पहले भी वीडियोस में कहा है कि जब हम यूएसए आए थे 25 साल पहले, तो हमें ये बात यहाँ पे सीखने को मिली थी कि लव ऑफ द कंट्री क्या चीज़ होती है। क्योंकि हर इंसान जो था वो वही ब्रांड लेता था जो अमेरिकन है, स्टार्टिंग से हर चीज़ में। अगर कोई ऐप है तो उनको ऐप चाहिए। उस ज़माने तो ऐप नहीं होते थे, मगर अगर आप बाहर जाते थे कुछ भी खरीदने, आप कार खरीदने जाइए, बड़ी से बड़ी कार खरीदने चाहिए, या आप कोई सामान खरीदने चाहिए, अगर आप नमक भी खरीदने जाते हैं, कुछ भी खरीदने चाहते हैं तो लोग वही लेते थे रिटेल स्टोर में जो मेड इन यूएसए है। अब पॉइंट ये है, यहाँ पे जो इन्होंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं और इलस्ट्रेट भी किया है कि उन्होंने ये पॉइंट बोला है कि अगर आपका पैसा किसी भी उस कंपनी में जाता है जो चाइनीज़ है, तो अल्टीमेटली आपका पैसा कहाँ जा रहा है, उनके सोल्जर्स पे। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश की थी आपको, डायरेक्ट तरीके से। जिनको इकॉनमी का ज़्यादा नहीं पता, जिनको इकॉनमी के बारे में पता है, उनको तो पता ही एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अगर आपका पैसा किसी भी चाइनीज़ गुड में जाता है तो ऑब्वियसली चाइनीज़ कंपनी के पास गया, उनके पास गया, तो इवेंचुअली उनकी इकॉनमी बूस्ट होती है, उनकी इकॉनमी बूस्ट होती है तो पैसा जाता है वॉर के लिए। तो इसीलिए ये बात सही है। और जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप अमेरिका में देखिए, अमेरिका में आपको जैसे हुआवे को प्रेसिडेंट ट्रम्प ने काफ़ी उनसे परेशान हुए थे, उसको बैन करने की कोशिश की है। अब हुआवे में मेरे ख्याल से गूगल नहीं उनके ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं यूज़ हो सकता, चिप्स जो है यहाँ के प्रोसेसर्स यूज़ नहीं हो सकते। तो वो एग्जाम्पल है एक, जिसमें वो कह रहे हैं देखिए कि हर बंदा जो है अमेरिकन ही खरीदे, अमेरिका का आदमी। जैसे हम यहाँ पे लैपटॉप खरीदते हैं तो हम अमेरिकन कंपनीज के लैपटॉप खरीदते हैं। हर चीज़ जो है एसेंशियली अमेरिकन की होती है या अमेरिकन एलाई की। जैसे सैमसंग है साउथ कोरियन, वो अमेरिकन एलाई है। तो यहाँ पे लोगों को बहुत अवेयरनेस है। उसी तरीके से मेरे ख्याल से हर इंसान को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि इस वक्त आप इंडियन है, आप इंडियन कंपनीज को प्रमोट करिए। ये मेन आपका देखने, आपका पैसा कहाँ जा रहा है। हर इंसान ने सोचा मेरा पैसा कहाँ जा रहा है। आपका पैसा इंडियन स्मॉल बिजनेस में जाएगा तो अल्टीमेटली वो जो भी खर्चा करेंगे इंडिया की चीज़ों पर, तो अल्टीमेटली आपका पैसा वहीं जाना चाहिए जहाँ पे इंडिया की इकॉनमी को फ़ायदा हो। तो बहुत उन्होंने अच्छे एग्जाम्पल दिए थे, बहुत अच्छी तरह से कहा था। और आप देख ही रहे हैं कि अल्टीमेटली अगर किसी भी, और मिस्टर मोदी ने भी इसी बात को कहा था, अगर आपको अल्टीमेटली जीतना है ज़िंदगी में तो आपकी इकॉनमी को बहुत तेज़ बढ़ना पड़ेगा, आपका जीडीपी बढ़ना पड़ेगा, आपकी प्रोग्रेस होगी। वो तभी हो सकती है। आपकी जीडीपी कैसे बढ़ेगी? अगर आप प्रोड्यूस करेंगे। प्रोड्यूस तो कर रहे हैं लोग, मगर ख़रीदने वाले भी होने चाहिए। तो अल्टीमेटली यही है कि अगर आप अपनी कंट्री पे ही, जैसे बोलते हैं स्वदेशी, अपनी कंट्री का ही सामान खरीदते हैं तो आप इकॉनमी बूस्ट करते हैं अपनी कंट्री की। और अल्टीमेटली जिस प्रोडक्ट को आप खरीद रहे हैं और आपको अगर मान लीजिए प्रॉब्लम आ रही है तो आप कंप्लेंट करिए, इम्प्रूव करिए, आप कोशिश करिए कि इम्प्रूव हो प्रोडक्ट। अल्टीमेटली लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही थी। यूएसए में भी यही था, वो अमेरिकन प्रोडक्ट लेते थे जब जापानीज़ कंपनीज आ रही थी ऑटोमोबाइल में, मगर लोगों ने अमेरिकन कंपनीज को नहीं डूबने दिया। उन्होंने अमेरिकन कार्स खरीदी और कंप्लेंट पे कंप्लेंट की, उसमें ये है आप में क्यों नहीं है, उसमें ये है आप में। अल्टीमेटली जब तक वो ऐट पार नहीं आई उन्होंने जान नहीं छोड़ी। और अभी देख रहे हैं जैसे टेस्ला है, टेस्ला यूएसए कंपनी, कोई इलेक्ट्रिक कार अभी compete नहीं कर पा रही। और ये कितने साल हो गए हैं, एटलीस्ट 4 साल हो गए हैं। और उस वक्त जब आ रही तो हमें लगता था यार और दूसरी कंट्रीज़ की आएंगी कारें और काफ़ी compete करेंगी। और अब 4-5 साल हो गए, कोई कंट्री की कार आ ही नहीं रही इलेक्ट्रिक जो compete कर पा रही है, क्योंकि टेस्ला बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो मेरा अल्टीमेटली कहने का मतलब यही है कि डेफिनेटली इंडिया को, अपनी इंडिया की इकॉनमी को
आगे लेके जाना चाहिए, उसके लिए आपको इंडियन प्रोडक्ट्स को ही खरीदना पड़ेगा, उनको प्रपोर्ट करना पड़ेगा। तो यस फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा मैसेज है और इस मैसेज को अमल करना चाहिए, फॉलो बहुत जैसे कहते हैं डिलिजेंटली करना चाहिए। तो प्लीज फ्रेंड्स, ये वीडियो जितना हो सके इसे शेयर करो। तो चलो फ्रेंड्स, इसको अब हम अमल करेंगे, आप वहां से हम यहां से। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।